आज तक कोई उपयोग नहीं किया। अगर आपने इनका उपयोग करना सीख लिया तो पशु चिकित्सा में आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। मैं पिछले 25 सालों से इस चिकित्सा के माध्यम से पूरे देश भर में लाखों करोड़ों किसानों के पास मैंने ये चिकित्सा पहुंचाई है। आपके पशुओं में जितनी भी बीमारियां हैं, छोटी से लेके बड़ी तक बीमारियां, उन सब का इलाज आप अपने हाथों से अपने घर में कर सकते हैं। आपके आसपास जो बरगद का, नीम का, पीपल का, लेसुए का, सहतूत का, सोचन का, जितने भी ये वृक्ष हैं, ये वृक्ष आपके लिए, आपके पशुओं के लिए वरदान से कम नहीं है। आपके पशुओं में आज सबसे बड़ी समस्या है थनैला रोग, और खासकर गौ माता में। आज गौशालाएं भर गई हैं सिर्फ इसलिए कि उनके अंदर थनैला रोग बहुत है। अगर कभी भी आपकी गौ माता में थनैला रोग आ जाए तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप बात चल रही थी मंथन की। मंथन में आपने देखा है कि जब कामधेनु माई आई तो कामधेनु माता के साथ साथ भगवान धन्वंतरी भी आए। आज से 20-30-50 साल पहले किसी भी तरह की कोई भी चिकित्सा नहीं थी। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो पशु चिकित्सा या मानव चिकित्सा सिर्फ जड़ी बूटियों के माध्यम से करते थे। इसी चिकित्सा के ऊपर आज से 20 दिन पहले माननीय नितिन गडकरी जी ने मुझे सम्मानित किया है, और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहें तो पशु चिकित्सा में आपका 1 रुपया भी नहीं लगना। आज हमारी गौ माता में सबसे बड़ी समस्या है रिपीटर की। यही समस्या है ना, रिपीटर की समस्या आती है ना आपके सामने, थनैला रोग आता है ना आपके सामने, लीवर की समस्या आती है ना आपके सामने। अगर आप चाहें तो मैं आज आपको यहाँ पे 15 मिनट में आपके पशुओं की पूरी चिकित्सा सिखा सकता हूँ। पूरी चिकित्सा पशुओं में होने वाला ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज किसान स्वयं अपने हाथों से ना करें। आपके घर में मिलने वाली जो खाद्य सामग्रियाँ हैं, जो आपकी रसोई घर में मसाले हैं, अगर आपने उनका सही तरीके से प्रयोग किया तो पशु चिकित्सा में आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। अभी श्रीमान कह रहे थे कि यूरिया के बारे में हमें 50 साल बाद पता लगा। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आपको जो ये केमिकल वाली दवाइयाँ हम अपने पशुओं को खिला रहे हैं, इनके बारे में भी 50 साल बाद पता लगेगा। और हमारे बुजुर्गों की चिकित्सा हमने सहज के नहीं रखी। हमारे बुजुर्गों के पास इतना ज्ञान था इन जड़ी बूटियों का कि पशुओं में वो जितनी भी बीमारियां आती थी उन सब का इलाज फ्री कर सकते हैं। अगर कोई भी किसान भाई यहाँ बैठा है, अगर उसके पशु में किसी भी तरह की समस्या है तो वो मेरे से अभी जान सकते हैं। मैं उसको फ्री का घर का इलाज बताऊंगा, अपना स्टिक इलाज बताऊंगा कि उन इलाजों से आपके पशु बिल्कुल ठीक हो जाए। कोई जानना चाहता है किसी भी तरह का कोई इलाज तो आप बताइए। आयोजक आप बताइए, सही तरीका क्या है, सही समय पे पास। ये थनैला एक ऐसा रोग है जिसकी वजह से हमारी गाय भैंसों में बहुत बड़ी समस्या है। किसान भाई 20-30-50 हजार रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी थनैला रोग काबू में नहीं आ रहा। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर थनैला रोग आए ही ना तो कितना अच्छा हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पशु में थनैला रोग ना आए तो आपके घर में 2 औषधियाँ हैं, हल्दी और आंवला। आप अपने गाय को, अपनी भैंसों को हल्दी और आंवला खिलाएं, आपके पशु में थनैला रोग नहीं आएगा। अगर फिर भी कभी पशुओं में थनैला रोग आ जाता है तो मैं आपको कुछ जड़ी बूटियाँ बता रहा हूँ, आप वो जड़ी बूटियाँ नोट कर लीजिए। फ्रोक्स में थनैला होगा तो भी ठीक हो जाएगा मात्र 1 हफ्ते में। तो जड़ी बूटियाँ मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप नोट कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ 100% ये फार्मूला आपके पशुओं में काम करेगा, क्योंकि इसी फार्मूले से मैंने एक प्रोडक्ट बना रखा है जो पूरे देश में जाता है। लेकिन आप प्रोडक्ट के चक्कर में ना पड़े, आप सीधा सा कार्य करें कि आपकी रसोई घर में मिलने वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग करें। तो आपको करना क्या है, आपकी रसोई घर में मिलेगी काली मिर्च, सभी जानते हैं काली मिर्च। उसके बाद आप किसी भी पंसारी की दुकान पर चले जाइए, वहां से लेके आइए आप काला जीरी। पूरा फार्मूला शुरू से नोट कर लीजिए। काली मिर्च, काली जीरी, नौसादा ठेकरी, समुद्री जात, खेपरा की छाल और चिया घास, ये 6-7 ऐसी औषधियाँ हैं। अगर आप इनको कूट के 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को बराबर का आंवला मिला के खिलाएंगे तो आपके पशुओं में जो थनैला रोग है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आपको मैं
एक और विशेष फार्मूला बताता हूँ कि आज हमारे पशुओं के लिए हम बाजार से तरह तरह के लीवर टॉनिक लेके आते हैं। मैं आपको इतना शानदार लीवर टॉनिक बताने जा रहा हूँ, इसका कोई तोड़ नहीं है। आपकी रसोई घर में लहसुन मिलता है, प्याज मिलता है, अदरक मिलती है, नींबू मिलता है। इन चारों का रस निकाल के अगर आप अपने पशुओं को कभी भी पिलाएंगे तो लीवर संबंधी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। एक हमारी गौ माता में सबसे बड़ी समस्या है रिपीटर की, ऐसा ही है ना, रिपीटर की समस्या आती है। तो रिपीटर की समस्या के लिए आपको मैं बहुत ही शानदार फार्मूला बताने जा रहा हूँ। आपके गांव में जो बरगद का पेड़ है ना, बरगद का पेड़ का एक एक अंग हमारे पशुओं के लिए, ये समझ लीजिए रामबाण। बरगद के जो पत्ते हैं, अगर कभी आपका पशु फूल प्रोलैप्स जो पाछा बाहर आ जाता है ना, अगर वो शिकायत हो जाए तो आप बरगद के पत्ते खिला दीजिए, 5 दिन आपका पशु ठीक हो जाएगा। अगर कभी आपका पशु रिपीटर हो जाए, बार बार रिपीट करने लग जाए, तो आपको करना क्या है कि आपके गांव में एक पेड़ होता है जिसको हम किंजर बबूल का पेड़ बोलते हैं। उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, किसानों के लिए जितना जरूरी आम का पेड़ है उससे भी ज़्यादा जरूरी है बबूल का पेड़। अगर आपने बबूल के पत्ते 250 ग्राम रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह उस पानी को निकाल के फेंक दीजिए, उन पत्तों को ग्राइंड करके 100 ग्राम मिश्री 100 ग्राम देसी घी मिला के खिला दीजिए लगातार 3 से 5 दिन। अपने पशु को कब खिलाना है? जब आप अपने पशु को प्रेग्नेंट करवा लें। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपकी एक भी गाय भैंस रिपीट नहीं होगी बगैर पैसे का। हमारा देहाती फार्मूला है। तो आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट है कि जब तक किसान भाई अपनी गाय भैंसों का इलाज फ्री में नहीं करेगा, खासकर गौ माता का, तब तक किसान भाई ऐसे ही पैसे खराब करता रहेगा। और मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद को अपनाएं। सामान्य चिकित्सा है, इस चिकित्सा का किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा आपके पशु में कोई और समस्या है तो आप बताइए, मैं आपको अभी उसका तुरंत इलाज बताऊँगा। लंपी के लिए क्या कर रहे हैं आजकल? क्या सुन नहीं रहा भाई? लंपी शायद आप मेरे को जानते नहीं जानते ना। मैं आपको फिर बता देता हूँ, गौ माता के आशीर्वाद से जब लंपी फैला था तो सबसे पहले परमात्मा ने मुझे फार्मूला दिया था। इतना शानदार फार्मूला था कि उस फार्मूले की वजह से देश भर में लाखों किसानों ने मेरे से पहचान की। मैं आपको लंपी का फार्मूला बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा फार्मूला है। देखिए, ये एक पीत जनित रोग है, यानी कि शरीर में वात पित्त कफ 3 चीजें होती हैं। जब शरीर में पित्त बढ़ेगा तो पित्त बढ़ने की वजह से ये बीमारी आती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सनाए पत्ती एक जड़ी बूटी होती है, किसी भी पंसारी की दुकान से ले लेना। सनाए पत्ती, हल्दी, आंवला, सूट, ये 4 ऐसी औषधियाँ हैं। इनको आप कूट के सुबह शाम गुड़ में मिला के दीजिए 5 दिन। और एक इससे भी अच्छा फार्मूला है, अगर आप उसका प्रयोग करें। आपको करना क्या है, तो आपकी गौ माता गोबर करती है ना, गोबर के जो कंडे होते हैं, उस कंडे के ऊपर 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच अजवाइन डाल के उसके अंदर से धुआं निकले ना, वो आप गौ माता के नाक के पास कर दीजिए। आपके पशु की 3 से 5 दिन के अंदर लंपी का जो रोग है वो शांत हो जाएगा। कितनी भी तकलीफ लंपी, चाहे पूरा शरीर फफोलों से भर गया हो, आपका पशु बिल्कुल ठीक होगा, गौ माता बिल्कुल ठीक होगी। उसके अलावा कोई और आपके पशुओं में कोई समस्या है या गौ माता में कोई समस्या है तो बताइए। प्रोलैप्स तो बहुत छोटी सी बीमारी है मैडम, बहुत छोटी सी बीमारी है। बरगद के पत्ते खिलाइए आप, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, बरगद के पत्ते खिलाते ही ठीक हो जाएगी। आवाज अच्छा धीरे बोलो। आप उसको कंटिन्यू बरगद के पत्ते ही लेंगे। ये बरगद के पत्ते का मैंने ट्राई किया और पर नहीं हो पा रहा है। तो फिर आपके पशु को इन्फेक्शन हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जब वो हिट में आ रही हो वाइट डिस्चार्ज कभी-कभी आता है, मतलब क्लॉट जैसे आते हैं, वाइट क्लॉट जैसे। तो देखिए, मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बता रहा हूँ, पशु के शरीर में ऊपर से लेके नीचे तक फेफड़ों में इन्फेक्शन हो, यानी कि मुंह में कोई भी इन्फेक्शन हो, आप हल्दी का प्रयोग करें। उसके बाद फेफड़ों में इन्फेक्शन हो तो हल्दी का प्रयोग करें। पेट में इन्फेक्शन हो तो हल्दी का प्रयोग करें। यूट्रस में इन्फेक्शन हो तो हल्दी का प्रयोग करें।
शरीर में दर्द हो तो हल्दी का प्रयोग करो। तो आपको करना क्या है, आप अपने उस पशु को देसी घी के अंदर मिला के 50 ग्राम देसी घी, 25 ग्राम हल्दी रोज के लिए 1 हफ्ते तक लगातार 7 दिन, उसका इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। इन्फेक्शन ठीक होने के बाद आप उसको आधा केजी बरगद के पत्ते रोज के लिए आप कहेंगे कि कमाल का पानी, उसके बाद कभी आपका पशु फूल नहीं दिखाएंगे। धन्यवाद। और बताइए, हमारी एक गैया है, वो 10 से 15 लीटर दूध देती है, परंतु हमने गलती ये करी, में जैसे ही हीट पर आई हमने 2-3 बार मिस कर दिया उसको। मिस करने से वो साइलेंट हो गई और अब वो गैया खाली है। इसलिए हम निवेदन करते हैं आपसे उसका कोई विचार आप बताइए। ये चाहते हैं कि वो गैया हिट में आ जाए। हीट पर आ जाए। आपको एक जड़ी बूटी बता रहा हूँ, उसका नाम नोट कीजिए आप सभी। बहुत अच्छी जबरदस्त जड़ी बूटी है, उसका नाम होता है डिक्का माली। डिक्का माली आपको पंसारी की दुकान से मिलेगी। 150 ग्राम डिक्का माली और 20 ग्राम अच्छी क्वालिटी की हींग ले लीजिए। दोनों को कूट के गुड़ के अंदर लड्डू करके 2 दिन खिला दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी गौ माता हिट में आ जाएगी। और पैसा कितना लगेगा? लगभग 20-30-50 रुपए। समझ में आ गया? 150 ग्राम डिक्का माली, 20 ग्राम हिंग, दोनों को कूट के 2 दिन तक गुड़ के अंदर मिला के खिलाना है। और बताइए, किसी किसान भाई को जो आप यहाँ बता रहे हैं, किसी को किसी भी तरह की समस्या हो गौ माता में, आपके पशुओं में कोई भी समस्या हो, फोटो कर लेता हूँ। हाँ, हिंदी नहीं समझ आता। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। नमस्ते सर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर कह रहे हैं? देखिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है कि सोशल मीडिया पे मैं वीडियो डालता रहता हूँ। विक्की पंसारी के नाम से मेरा सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कहीं भी देखेंगे चैनल है। जितने भी आपकी गाय भैंसों में बीमारियां हैं, उन सभी के लिए हमने देसी फार्मूले बना के उनमें डाले हुए, बगैर पैसे के फार्मूले हैं। आप उपयोग कीजिए, आपकी गौ माता की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। और सर जी, गाय में जो मिल्क फीवर हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। मेरी एक गाय है, 2 लाख रुपए की गाय थी, गिर गाय है, लेकिन उसको मिल्क फीवर हो गया और कैल्शियम इसकी फोटो खींच के दे दो आप। लेकिन वो कमजोर हो गया, दूध भी उसका आगे से कम हो गया। देखिए, एक इतना शानदार फार्मूला बता के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आयोजक साहब आ गए हैं। इस फार्मूले को आप सभी को नोट करना चाहिए। सबसे बड़ा फार्मूला है, अपने घर में किशमिश और छुआरा होता है, वो इतना अच्छा कार्य करता है। उसके एक फार्मूले के 5 फायदे। देखिए, हम हमारे जो पशु हैं, गाय हैं, भैंसे, उनको जब ट्रांसपोर्ट से इधर उधर लेके जाते हैं ना, तो उनको स्ट्रेस हो जाता है। वो एक जगह पे तो अच्छा दूध दे रही है 15 लीटर, लेकिन जब वो दूसरी जगह पे जाती है तो वो 5 लीटर दूध पे आ जाती है, 10 लीटर दूध पे आ जाती है। उसके लिए आपको करना क्या है, इन्हीं 2 चीज़ों का उपयोग करना है। सॉरी, चलो पहले ये बताता हूँ, क्योंकि स्ट्रेस में जब पशु आएगा तो पूरा शरीर उसका वो कार्य करेगा ही नहीं। तो छुआरा और आपकी किशमिश, इन दोनों का उपयोग कई जगह है। जब भी आपके पशु को ये लगे कि आपको ये मिल्क फीवर में आएगी, तो आप छुआरा और किशमिश शुरू कर दीजिए। जब भी आपको ये लगे कि दूध बढ़ाना है, तो छुआरा और किशमिश शुरू कर दीजिए। आप करना कैसे है, 100 ग्राम छुआरा, 100 ग्राम किशमिश रात को पानी में भिगो दीजिए। सुबह उसी पानी में उन दोनों को मत दीजिए और वो पानी पिला दीजिए सुबह शाम 5 दिन। आपके पशुओं के लीवर संबंधी समस्या, दूध कम हो गया हो, स्ट्रेस में आ गई हो, आपका पशु कैल्शियम तोड़ रहा हो, इनके अंदर इतना कैल्शियम है, विटामिन है, फास्फोरस है, मिनरल्स है कि आपको किसी भी तरह की बाजार से जो आप डोली लेके आते हैं, कोई लेके आनी नहीं है। और किशमिश और छुआरा जब आप खिलाएंगे ना, तो आपके किसान भाइयों को ही फायदा होगा, क्योंकि किशमिश और छुआरा को किसान भाई अपने खेतों में ही पैदा करते हैं। तो आप केमिकल से थोड़ा सा दूर रखें, प्राकृतिक जो खेती है वो कीजिए, प्राकृतिक चिकित्सा कीजिए, तो आपके पशुओं में सभी तरह की बीमारियां दूर हो जाएंगी। जय गौ माता। बहुत धन्यवाद। आप एक छोटा सा वीडियो है, आप वहाँ पर देखेंगे, क्योंकि मैं जो एक्सप्लेन करूंगा शायद वो देख नहीं पाएंगे, मोबाइल में है। तो ये गाय माता है और इसका जो राइट साइड वाला पैर आप देख पा रहे हो नहीं, तो ये आगे का और पीछे का दोनों साइड से इसी तरह से रहती है, बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई है और ये गिर जाती है, बैठ जाती है। अर्जुन का पेड़ देखा है आपने? अर्जुन का जी, इस धरती में सबसे ज्यादा कैल्शियम अर्जुन में।
अश्वगंधा जानते हैं? अश्वगंधा, आप अर्जुन और अश्वगंधा दो चीजें लीजिए, दोनों आपको आपके खेतों में भी मिल जाएगी। खेतों में ना मिले तो आप पंसारी की दुकान से लीजिए। कितना 250 ग्राम लीजिए, दोनों को कूट लीजिए, दोनों को मिला लीजिए। 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को। अगर आप दूध में पिला देते हैं तो ठीक है, नहीं तो गुड़ में लड्डू बना के खिलाइए। 1 हफ्ते के अंदर आपकी गैया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसको ये जो प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम में एक बार फीवर आया था, 4 से 5 रोज रहा, फीवर तो चला गया, पर ये प्रॉब्लम उसको कंटिन्यू है। आप एक बार मेरा फार्मूला यूज कीजिए, इस फार्मूले से आराम ना हो तो मैं क्या बताऊँ। सर जैसे कोई नंदी सर्विस नहीं दे पा रहा है तो उसके लिए आप बड़ा तो हो गया। पितारीकंद नाम की एक जड़ी बूटी होती है, नोट कर लीजिए, ये नदियों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अश्वगंधा, गोखरू, पितारीकंद, सालन, पंजाब, कोच के बीज, ये 5 ऐसी औषधियाँ हैं। अगर हम इनका प्रयोग करेंगे तो आपका जो नंदी है, सालन, पंजाब, कोच के बीज, गोखरू, पितारीकंद, अश्वगंधा, ठीक है। ये किस मात्रा में? इन सभी को आप बराबर की मात्रा में लीजिए और कूट के 100 ग्राम की मात्रा में देना है नंदी को कम से कम रोज, और लगातार 15 से 20 दिन देना है। भाई साहब, गोमाता के सिंह में कैंसर हो जाता है, उसका हमने एक दो ऑपरेशन किए और सक्सेसफुल हुआ है। गोमाता 5 से 10 दिन फौरन कैंसर के लिए आप बोल रहे हैं? जी, सिंह के अंदर सिर में जो होगा। अब आप समझेंगे या नहीं समझेंगे, वैसे कोई ना कोई समझ जाएगा। सदाहरी के नाम से घास आती है जिसको गमरा भी कहते हैं, सुना है किसी ने? वो गर्मी में भी हमेशा हरी रहती है, किसी ने नहीं सुना। दूब नहीं, आप गूगल सर्च करना गमरा के नाम से, उसको लीजिए आप खेतों में, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। उसका रस निकाल लीजिए। आपके पशु के शरीर में कभी भी कहीं भी चोट लग जाए, सिंग टूट जाए, कहीं से कट जाए, फट जाए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसका रस डालने मात्र से खून बंद हो जाएगा। और हॉर्न कैंसर पे अगर आप रोज उसका रस डालेंगे तो हॉर्न कैंसर भी ठीक हो जाएगा। और फ्री का नुस्खा है हमारे बुजुर्गों का, आप उपयोग करके देखिए। तो मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद पर, गौ माता पर विश्वास कीजिए। जय गौ माता, जय श्री राम। सर ये डायरिया, एक मिनट, ये जरूरी है सर कि आपको BRF नॉन समय की अपनी